लड़कियों को जब पीरियड्स आते हैं तो क्यों उन्हें ऐसा कहा जाता है कि तुम अशुद्ध हो गई हो, इतने दिनों के लिए किचन में मत घुसो, इतने दिनों के लिए खाना मत बनाओ, इतने दिनों के लिए पूजा मत करो। क्यों ऐसा कहते हैं? कभी सोचा है? जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिन्होंने अक्षर का ज्ञान नहीं, उनके लिए तो ये ठीक है, उन्होंने तो पीछे से सुना आगे पास कर दिया। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे धर्मशास्त्रों में इसका जिक्र है, इसका कहीं वर्णन है? मैं बताता हूँ। वेदों में, जो कि हमारे असली धर्मशास्त्र हैं, और जो दूसरे हमारी गीता, इन दोनों में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है वो भगवान भूल गए हो। गीता स्वयं भगवान के वचन है और उसमें भी इसका वर्णन नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि हो सकता है भगवान भूल गए हों, उन्हें अपना दिमाग ठीक करने की ज़रूरत है। भगवान कभी कोई चीज़ भूलते नहीं। अब एक चीज़ जिसको भगवान ने नहीं भूला, जिसके बारे में भगवान ने वर्णन करना भी ज़रूरी नहीं समझा, गीता में जीवन के हर एक पहलू को, हर एक हिस्से को भगवान ने टच किया है, उसके ऊपर बात की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है ही नहीं। इसका सबसे पहला वर्णन जो हमें मिलता है वो मिलता है मनुस्मृति में, और मनुस्मृति कोई धर्मशास्त्र नहीं है, वो एक पाखंड है। मनुस्मृति जो है वो एक पाखंड है, क्योंकि उसकी वजह से जातिगत, जन्मागत वर्ण व्यवस्था हमारे देश में चालू हो गई थी, जिसके परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक ऐसी किताब को, एक ऐसे शास्त्र को हम फॉलो करें जो कि है ही बकवास, जिसमें खाली यही कहा गया है कि भाई आप ऐसे अत्याचार कर सकते हैं, आप ऐसे समाज का विभाजित कर सकते हैं। ऐसी बातों पे ना जाके हमें भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिस बात की हम बुराई कर रहे हैं उसका औचित्य क्या है, पीरियड्स आते क्यों हैं। अगर पीरियड्स ना आए किसी लड़की को, इसका मतलब उसे बच्चे नहीं हो सकते, उससे सृष्टि आगे नहीं चल सकती, इसका मतलब वो उसमें नए जीवन का सृजन नहीं हो सकता। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, अगर हमारी माता को मासिक धर्म नहीं होता तो हम सब नहीं होते। अगर ये इम्प्योर होता तो हम भी इम्प्योर हैं, हमारा पूरा विश्व इम्प्योर है। तो फालतू की बातों पे मत जाओ, खाली इतना ध्यान रखो कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है। फालतू के आडंबरों पे, पाखंड पे मत जाइए और अपने भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऐसे ही अग्रसर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।